आज की इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों मैं बात करूंगा कक्षा 3 की शिक्षक डायरी के बारे में। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक की शिक्षक डायरी है। टाइम एंड मोशन स्टडी के अनुसार हमारा जो समय सारणी दी गई है कक्षा 3 में, हिंदी के 2 पीरियड दिए गए हैं, इसमें गणित के 2 पीरियड हैं, पुस्तकालय का 1 पीरियड है, अंग्रेजी का पीरियड है, ईवीएस का 1 पीरियड है, सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास के लिए भी एक अलग कालांश की व्यवस्था की गई है। अब 1 सितंबर 2021 को हमने सबसे पहले इसको हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड कर लेना है सेक्शंस में। 1 2 3 4 5 6 6 सेक्शन में इसको डिवाइड कर लेना है। इधर हमें कक्षा 3 लिखना है, इधर हमें सभी विषय लिखना है। नीचे सभी एक सभी में इस प्रकार से लिख लें, सभी बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। इस जो शिक्षक डायरी है इसमें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित कक्षा 3 दोनों का उपयोग किया गया है, साथ ही सहज का उपयोग किया गया है, समर्थ मॉड्यूल का उपयोग किया गया है। इनको क्रियान्वित करते हुए इस शिक्षक डायरी को लिखा गया है। अब बात चलेंगे जो सबसे पहला जो हमारा पीरियड है मौखिक भाषा, इसको मैंने एच से नाम दिया है, विकास या गतिविधि क्रियाविधि, यानी कि इस जो लर्निंग आउटकम है यहाँ पर वो मौखिक भाषा विकास है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रार्थना लेंगे। पार्ट 1 पृष्ठ 10 पर कविता का सहस्वर वाचन कराएंगे और साथ ही हम कहानी मुर्गा और लोमड़ी भी बच्चों को सुनाएंगे। पार्ट 2 उसका भी पृष्ठ 11 पर दिया गया है, इसको भी हम कराएंगे। अब जो है दूसरा जो पीरियड होगा, बच्चे 999 तक की संख्याओं को पहचान पाएंगे। दोनों 80-80 मिनट के पीरियड हैं। यहाँ पर मैंने टाइम भी लिख दिया है बताने के लिए, आप ना लिखें यहाँ पर। 3 अंक के संख्याओं की समझ, यहाँ पर शिक्षण योजना 01 पृष्ठ 11, ये आपको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में मिलेगी। इसकी शिक्षण योजना जो कि पृष्ठ 11 पर होगी। साथ ही अभ्यास कार्य पत्रक है जो कि पृष्ठ 93 पर है, 0 पहला उसका कार्य पत्रक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद में जो तीसरा पीरियड है हमारा, यानी कि पहला 2 पीरियड तो ये हो गए, 2 ये हो गए, और उसके बाद में जो 5वां पीरियड हो जाएगा, सभी बच्चे रीडिंग कॉर्नर में अपनी मनपसंद किताबें पढ़ेंगे। सब जगह आप यही लिख देंगे। सह पाठ्यक्रम में भी गतिविधि कराएं, खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत कराएं। जो भी आप खेल बच्चों को करा रहे हैं, जो भी गतिविधि करा रहे हैं उसको यहाँ पर मेंशन कर दें। उसके बाद अगला पीरियड है संस्कृत भाषा विकास का। तो यहाँ पर जो है संस्कृत विषय में जो भी पार्ट आप पढ़ाएंगे उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद ईवीएस यानी कि हमारा परिवेश, ईवीएस का जो चैप्टर आप पढ़ाएंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे, इसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे आप, या जो भी गतिविधि आप कराना चाहते हैं उसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर 2 सितंबर 2021 का यहाँ पर दिया गया है। तो 2 दिसंबर पहला जो इसमें है, इसमें मौखिक खेल गतिविधि करानी है और कहानी मुर्गा और लोमड़ी पार्ट 2 पृष्ठ 11-12 कहानी को सुनना और उसके पात्रों पर भी चर्चा की जाएगी। यहाँ पर दोबारा से इसको रिपीटेशन किया जाएगा। उसके बाद जो हमारा तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड है, यानी गणित के 2 पीरियड हैं, उसमें 999 तक की संख्याओं की पहचान कर लेते हैं। 3 अंक की संख्याओं की समझ, शिक्षण योजना 01 पृष्ठ 41 कार्यपत्रक पृष्ठ 93। आपको यह आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा और गणित की इसमें आपको मिल जाएगा। गणित में तो आप वहाँ से जाकर इनको, इसकी शिक्षण योजना को और इसके कार्यपत्रक को देख सकते हैं। फिर उसके बाद है 5वां पीरियड पुस्तकालय का। सभी बच्चे रीडिंग कॉर्नर में अपनी मनपसंद किताबें पढ़ेंगे। सह पाठ्यक्रम नाटक गतिविधि, यहाँ पर जो भी आप गतिविधि बच्चों को खेल से संबंधित, चित्रकला से, नाटक, संगीत से करा देंगे। अंग्रेजी भाषा विकास, अंग्रेजी विषय को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। उस जो भी आप उसमें चैप्टर लेना चाहते हैं वो यहाँ पर पढ़ाएंगे। ईवीएस में ईवीएस विषय को पढ़ाया गया, यानी कि यहाँ पर आपको लिखना है ये विषय की जो भी ईवीएस है। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। यदि आप वीडियो को अंत तक नहीं देखते तो बहुत सी चीज़ों को आप नहीं समझ पाएंगे। सभी बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास में यहाँ से 3 सितंबर 2021 के बारे में बात करूँगा। यहाँ पर मौखिक भाषा विकास पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ पर प्रार्थना पार्ट 1 पार्ट 10 कविता बच्चों को सुनाना और साथ में गाना, और साथ ही उस पर अनुभव पर चर्चा। फिर उसके बाद में ये 80 मिनट का था। 80 मिनट का ही हमारा जो तीसरा पीरियड है, बच्चे संख्याओं को समझ लेते हैं। 4 अंक के संख्याओं की समझ, यहाँ पर कार्यपत्रक 2 पृष्ठ 94 पर शिक्षण योजना 02 पृष्ठ 42 आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित में मिल जाएगा। साथ ही पुस्तकालय है, सभी बच्चे रीडिंग कॉर्नर में अपनी मनपसंद किताबें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे। सह पाठ्यक्रम गतिविधि कराएंगे, खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत कराएंगे।
इसके बाद है संस्कृत भाषा विकास, इसका जो लर्निंग आउटकम है यानी संस्कृत के बच्चों को भाषा विकास करना। उसके बाद है अंग्रेजी भाषा विकास, संस्कृत विषय को पढ़ाया गया, अंग्रेजी विषय को पढ़ाया गया, सभी बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। अब बात करेंगे हम 4 सितंबर 2021 की। तो 4 सितंबर 2021 को मौखिक भाषा विकास एवं पाठ्य पुस्तक, जो कि 80 मिनट का हमारा दोनों पीरियड है, इसमें हमें बच्चों को मौखिक खेल गतिविधि करानी है और एक हमें कविता पोस्टर लेना है हाथी, उस पर हाथी पर चर्चा करनी है एवं उसकी गतिविधि भी हमें यहाँ पर करानी है। पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड हम अन्य काम भी यहाँ पर करा सकते हैं। बच्चे से घटनाओं को समझकर लेते हैं, बच्चे संख्याओं को समझ कर लेते हैं, यानी यहाँ पर क्या करना है आपको 4 अंकों की संख्याओं की समझ बच्चों को करानी है। शिक्षण योजना आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित में दूसरी दी गई है, पृष्ठ यहाँ पर 42, कार्यपत्रक 2, पृष्ठ यहाँ पर 94। पुस्तकालय, सभी बच्चे रीडिंग कॉर्नर में अपनी मनपसंद किताबें पढ़ेंगे। गतिविधि खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत, यहाँ पर आप कोई भी गतिविधि करा सकते हैं। इधर आपको कक्षाएं लिखनी है, कक्षा 3, और इधर यहाँ पर सभी विषय आप यहाँ पर मेंशन करेंगे हर जगह पर। अंग्रेजी भाषा विषय में जो भी आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसको अंग्रेजी विषय को यहाँ पर लिखा जाएगा। संस्कृत का पीरियड है तो संस्कृत विषय को पढ़ाया गया, बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पर 6 सितंबर 2021 की, जो पहले दूसरे पीरियड है मौखिक भाषा विकास का और पाठ्य पुस्तक का। उसमें आपको कविता पोस्टर हाथी, कविता को सुनना सुनाना, अनुभव पर चर्चा, दोस्ती, जो अनुभव पर चर्चा है, बच्चों से दोस्ती के बारे में पूछें, उनको इस बारे में चर्चा यहाँ पर करें। उसके बाद है हमारा जो तीसरा और चौथा पीरियड है बच्चे संख्याओं को समझ कर लेते हैं, इसका लर्निंग आउटकम हो गया अंकों में लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखना। शिक्षण योजना 03, पृष्ठ 43, कार्यपत्रक पृष्ठ 95। उसके बाद है पुस्तकालय, सभी बच्चे रीडिंग कॉर्नर में अपनी मनपसंद किताबें पढ़ेंगे। सह पाठ्यक्रम कराएं, गतिविधि खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत कराएं। अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी विषय को पढ़ाएगा, जो भी आप चैप्टर ले रहे हैं। ईवीएस विषय को पढ़ाएगा, जो भी आप ईवीएस में चैप्टर ले रहे हैं। सभी बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। अब बात यह है कुछ जो प्रोग्राम आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे साप्ताहिक प्रोग्राम भी आ रहे हैं। वो साप्ताहिक प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है जो बच्चे हमारे घर पर हैं या फिर कहीं दूर से हैं, जो बच्चे नहीं आ रहे, तो ऐसे बच्चों को आप व्हाट्सएप के माध्यम से उन साप्ताहिक क्विज प्रोग्राम को भेजते रहेंगे। जो विद्यालय में बच्चे आ रहे हैं उनको इस योजना टाइम एंड मोशन स्टडी के हिसाब से आपको पढ़ाना है। अब चलते हैं 7 सितंबर 2021 के बारे में। यहाँ पर पहले दूसरे पीरियड पाठ्य पुस्तक मौखिक भाषा विकास यानी कि 80 मिनट की पीरियड है। मुर्गा और लोमड़ी पार्ट 2 पर पृष्ठ 11-12, कहानी को बच्चों द्वारा अपने शब्दों में सुनाना। बच्चे अब यहाँ पर कहानी सुनाएंगे एवं उसके बाद में तीसरे चौथे पीरियड में बच्चे संख्याओं की समझ कर लेते हैं। अंकों में लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखना। शिक्षण योजना 03, पृष्ठ 43, कार्यपत्रक यहाँ पर 95। उसके बाद है पुस्तकालय, सभी बच्चे रीडिंग कॉर्नर में अपनी मनपसंद किताबें पढ़ेंगे। यहाँ पर आप इनके लिए पुस्तकालय में एक रजिस्टर भी बना दें, जिसको आप करते हुए यहाँ पर इन सब चीज़ों को करेंगे। सह पाठ्यक्रम चित्रकला, गतिविधि खेल, नाटक, संगीत आदि करवाएं। जो भी आप बच्चों को खेल, नाटक, संगीत करवा रहे हैं उसको यहाँ पर जरूर मेंशन करें। उसके बाद है अंग्रेजी भाषा विकास, अंग्रेजी विषय को पढ़ाया गया, अंग्रेजी विषय का यहाँ पर चैप्टर मेंशन कर दें। फिर उसके बाद ईवीएस विषय को पढ़ाया गया, सभी बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। तो ये सभी गतिविधि जो आपने यहाँ पर लिखी, इन सभी चीज़ों को बच्चों के समक्ष आपको करना है टाइम पीरियड के हिसाब से। पहले आप इनको लिख लें, प्रतिदिन का आप लिखें, रोज़ाना एक ही बार में इन सब चीज़ों को ना लिख लें। यदि आप इनको एक बार में लिख लेते हैं तो आपको परेशानी होती है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइम एंड मोशन स्टडी के हिसाब से समय सारणी को चस्पा करना है। जैसे ही आप समय सारणी को चस्पा कर लेते हैं उसके बाद आपको 6 खंड में इसको विभाजित कर लेना है। जैसे आप 6 खंड में विभाजित करेंगे उसके बाद इधर कक्षा 3 सब में डाल देंगे, सभी विषय डाल देंगे और यहाँ पर बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। तो ये चीज़ें डालने के बाद में जैसे आप यहाँ पर डाल लेते हैं, लिख देते हैं, तो लिखने के बाद में तो आप फिर इनके लिए आपको थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अब ये चीज़ें हैं जैसे कि तौर पर दिखाया जा रहा है, आप बाकायदा इस तरह से बनाएंगे तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छा प्रक्रिया बनेगी। और मैं जानता हूँ कि बहुत सी चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी कैच कर सकते हैं और लिखने के माध्यम से भी। पीडीएफ के लिए आपसे अनुरोध है कि आप 1 बाय 1 इसमें से ही करें, पीडीएफ के चक्कर में ना पड़ें।
क्योंकि साथियों बार बार हम हर व्यक्ति को PDF नहीं प्रोवाइड करा सकते। आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई इधर बेल आइकन भी होता है उसको भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।